हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। स्वयं को देखेंगे। ज्योति बिंदु सितारा। दोनों भ्रिकुटियों के बीच अकाल तख्त पर बैठा। इस संगम युग के पॉइंट पर एक तरफ पुरानी दुनिया, एक तरफ नई दुनिया। दोनों नजारे क्लियरली नजर आ रहे। अपना मुख मोड़ लेंगे नई दुनिया की ओर, पीठ कर देंगे पुरानी दुनिया। जहां जाना है मेरा मुख उस तरफ रहे। बाबा को अनुभव करें सामने। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम हे शांति आंटी। जी, ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम प्यारे शांति। बच्चों, ओम शांति। ओम शांति ओम शांति आंटी। प्यारे बच्चों, ओम शांति। हम्म, आज बाबा क्या बना रहे हैं हमें? पुरुषोत्तम बना रहे हैं बाबा। दैवी गुणों वाला। फाइनल क्या बना रहे हैं? कर्मातीत। आज की मुरली से उठाओ। देवी देवी देवता। देवी देवता कहाँ रहते हैं? देवी देवता सत्य वैकुंठ का मालिक। वैकुंठ का मालिक बनने के लिए पावन बनने का मुझे पुरुषार्थ करना है। आज पावन बनने के लिए भी बोला बाबा ने। और क्या बोला? कौन सा टाइम चल रहा है? पुरुषोत्तम संगम। हम्म तो क्या क्या बताया बाबा ने, कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है ये सब विनाश होना है। तुम आत्माओं को अब घर लौटना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ। शरीर सहित जो कुछ देखने में आता है, क्या विनाश होना है? पुरानी दुनिया। शरीर भी विनाश। शरीर, पांचों तत्व, सब कुछ विनाश होना है। और एक्चुअली विनाश क्या होना है? विकार। पुराने विकार, पुराने संस्कार। रावण के 5 विकार। रावण के 5 विकार। और पुरानी दुनिया जो है उसमें ये जो दुख है, अशांति है, पांचों तत्व हैं, ये ऐसे कैसे बन गए?
किसने बनाया? हम ही नहीं बनाए। पांचों तत्व तो प्योरीफाई होंगे, दे वोंट वैनिश, नहीं होंगे ना, They won't be. they'll only become करेक्ट करेक्ट। a few तो grade, I उनको guess. ऐसा किसने बनाया? हम ही लोगों ने बनाया। हम ही ने बनाया, जो हमने धीरे बनाया। धीरे नीचे उतरते आए। हमने कैसे बनाया? हम धीरे धीरे दैवी संस्कार से हटकर हाँ, और हम अपने मनुष्यवान मार्ग हमने में चले क्रिएट गए। करी वो तमो प्रधानता अपने अंदर, वो ट्रांसफर करी सारे तत्वों को, तो तत्व ऐसे बन गए। फिर तत्व हमें दुख देते हैं, हमें परेशान करते हैं ना। तो फिर दे बाबा अभिमान की तरफ आते चले गए। हम्म, जैसे अभी हमने क्या किया, संगम युग के टॉप पॉइंट पर खड़े हुए, एक तरफ पुरानी दुनिया, एक तरफ नई दुनिया। बाबा क्या कह रहे हैं? अपना मुख सिर्फ नई दुनिया की ओर रखो, जहां जाना है। गीत सुना ना? हम्म, हमें कहाँ जाना है अब? अपने देश। हमारा देश कौन सा है? परम धाम। परम परम धाम। तो परम धाम जाना है, तो परम धाम के लायक बनना है। परम धाम में कौन जा सकता है? पवित्र आत्मा पवित्र जो आत्मा। पवित्र होगा। जब पावन बनेंगे तब वहां जाएंगे। सब बनेंगे, अपने अपने लेवल के बनेंगे। जब दुख ज्यादा होता है तो दुनिया से वैराग आ जाता है ना। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा है, किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हो? तो सभी को सुनाओ कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। अब हद के वर्षे का समय पूरा हुआ, अर्थात भक्ति पूरी हुई। अब रावण राज्य समाप्त होता है। वेट, बाबा ने क्या बोला? बेहद का वर्षा देते हैं, अब हद का वर्षा पूरा हुआ। हद के वर्षे का समय पूरा हुआ मतलब भक्ति पूरी हुई। भक्ति तो पूरी। मतलब हद के वर्षे के साथ भक्ति को कनेक्ट किया है। क्योंकि भक्ति में वही मांगते ही वही थे ना, हद का ही। हद का जो सब कुछ जो कुछ yes, मांगते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होता है। जो कुछ मांगते हैं शॉर्ट लिव्ड होता है, और उसी को सब कुछ समझ लेते हैं। और वही जो मिल, शॉर्ट वही लिव्ड होता है मांगते हैं, कहते हैं वही बस मिलता है। ये मिल जाए तो बस मेरा बस सब कुछ हो पर गया। भक्ति में हमेशा अपने लिए ही मांगते थे, सबके लिए नहीं मांगते थे। अपने लिए, मेरे साथ ऐसा हो जाए, तभी तो वो हद का था ना। हदी तभी का। हद था, अब बिल्कुल। ज्ञान जो है वो बेहद है। और बाबा ने कल भक्ति को क्या बोला था? दे दे अभिमान है दे भक्ति। अभिमान। हद का वर्षा, दे अभिमान, मांगना, रिपीट करना, ना समझी से सब कुछ करना, सेल्फिशनेस में आना, हदों में आना, ये क्या है? भक्ति। रचना बहन, कल की जो रिकॉर्डिंग थी, आई वांटेड टू हियर दिस दे अभिमान भक्ति, बट रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ हम लोगों की आवाज आ रही थी। आई डोंट नो व्हाई। रियली? पूरी पूरी रिकॉर्डिंग में? हाँ, मोस्टली। जैसे बीच में ये देह अभिमान भक्ति है, ये जो मैं सुनना चाह रही थी, इसमें आपकी आवाज बिल्कुल नहीं थी, बस हम लोग सबकी आवाजें आ रही थी। आई डोंट नो हाउ। मैं 2-3 बार कोशिश की सुनने की। हाँ जी धीरेन भाई बोलिए। हम्म। ओके। हाँ आ रहे आ रहे। यहाँ ना लाइट जब जा रही है तो मेरे को उसको और सेटिंग करानी पड़ेगी। जब लाइट चली जाती है तो नेटवर्क में बहुत इशू आता है। ओ। ओ क्लाउड का नहीं हुआ? ओहो। अच्छा। अच्छा कोई बात।
ओ ओके ओके, आई अंडरस्टैंड, ओके ओके। हम्म हम्म, अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ना। फिर दैट्स आप ओके धीरेन भाई, आप इतनी सेवा कर रहे हो, हाँ, थोड़ी डिले इज फाइन। बाबा या बाबा थैंक यू। इतनी सेवा करा रहे हैं धीरेन भाई, जितना आप कर रहे हो तो हम सोच रेगुलर, भी नहीं बिल्कुल रेगुलर है सोच भाई। भी नहीं बहुत सकते, बहुत सोच धन्यवाद। भी नहीं हाँ, सकते। और बाबा सच इनको में हम बहुत बहुत हम तो धन्यवाद। इनको कभी कुछ बोलते भी नहीं, अपना बैकग्राउंड में सारा कुछ करते रहते हैं। धन्यवाद धीरेन भाई। हम्म। तो बाबा ने क्या बोला? धन्यवाद धीरेन भाई। सभी को शुक्रिया तुम, बाबा। ओके लेट्स कंटिन्यू नाउ। तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज दे सकते हो? तो बाबा ने क्या मैसेज देने को बोला, ये सेवा की पॉइंट है। देखो, हमने वैकुंठ का मालिक बनना है, तो उसके लिए बाबा ने आज 5-6 बातें बोली हैं। बाबा ने बोला वैराग की वृत्ति रखनी है, अब घर जाना है मीन्स वैराग आ जाए, है ना। फिर हम कहाँ खड़े हैं पुरुषोत्तम संगम योग पर। फिर कौन सी धारणाएं करनी है, बाप की याद में रहना है और सेवा करनी है। तो मैसेज सुनाना मतलब सेवा करना। तो क्या सेवा करनी है? सबको सुनाना है कि अब छोटी मोटी चीजों में अपने मन बुद्धि को मत लगाओ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को इनहेरिटेंस में मिलना था, सपोज 100 मिलना चाहिए था, उसमें से मुझे सिर्फ 2 मिला। बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, की बजाय हम ये सोचे जो 2 मिला है उसमें मेरी तृप्ति हो रही है ना, हम उसमें हैप्पी रहे। क्योंकि जो क्या किस वजह से क्यों कैसे क्या हो रहा है हमने उसमें नहीं जाना। कामिक अकाउंट है, मैं इतनी खराब थी क्या, मैंने ऐसे किया, वो सब छोड़ दो। दूसरी बात, किसी ने मुझे कुछ देना था। ये मैं जो भी बातें बता रही हूँ, मेरे से कल 2-3 दिन में ही ये किसी ना किसी का फोन आया और मेरे को ये बातें सुनाई कि देने थे उसने पैसे, किसी ने नहीं, नहीं दे रहे हैं, और अमाउंट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। डिफिकल्ट है। अच्छा, डिफिक और एक तो ये है, दूसरा वो कोर्ट में केस करने चल पड़े हैं। उनको कोर्ट के द्वारा ऑर्डर्स आए हैं कि आपकी इस दिन में पेशी है जी, आप बताओ, आपने चीट किया, चीट दूसरे ने किया है, ऑर्डर आपको आ गया। अब मुझे ये बताओ, ये सिचुएशन डिफिकल्ट है ना। अभी प्रेजेंट में मुझे तो करनी है ना सॉल्व, चाहे वो कार्मिक अकाउंट है, चाहे वो कुछ भी है। मेरी होगी गलती पर मेरे को तो फेस करना है। क्या करना चाहिए? हम सब ज्ञानी आत्माएं हैं, सब 1 मिनट सोच के, ज्यादा नहीं बोलेंगे, एक एक सेंटेंस में बताएंगे, ठीक है ना। वो जो भाई बहन है वो अब रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, वो अभी आने की हालत में नहीं है। हम उन्हें क्या मैसेज दें, हम उनके लिए योग भी करेंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट, पर ये लेस तो कर सकते हैं कि उनका जो भी काम है, जो भी है, दे डू वेरी वेल, ताकि वो हमारे पैसे वापस कर सके। एक तो ये बात है ना। और कोई कुछ कहना चाहता है? कार्मिक अकाउंट है, पुराना, हो सकता है उन्होंने भी उसका ऐसे ही मारा नहीं, हो पर वो पैसा। करे क्या, वो तो समझ आ गई। इट्स अ अब वेरी बाबा डिफिकल्ट को हम सिचुएशन। उनके लिए, उसके लिए यही है, शुभकामना और शुभ भावना दोनों के लिए भेजो कि जिसकी बुद्धि खराब है उसकी बुद्धि ठीक हो जाए, और जो ठीक है उसको थोड़ी और परमात्मा शांति दे, शक्ति जी, दे कि पर वो इन सब हम जब इस चीजों का। स्थिति में होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है ऐसा बहुत करना। सारे थॉट्स आ जाते हैं ना। हाँ जी, नीलम आपने मैम कुछ दोनों कहते को देना है, दोनों को, हैं? दोनों के लिए आपको शुभकामना भेजनी हाँ जी, पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। जी, लीगल हेल्प लेते जाएं और भगवान को साथ रखें, बाबा को साथ रखें। लीगल हेल्प लेनी है, इसमें हमारे को ये नहीं करना
कि बाबा ने बोला है उनके लिए शुभ सोचो, तो मैं जाके कहूँ जी हाँ ठीक है मेरी गलती है। हमारी जो राइट बात है वो हमें आगे रखनी पड़ेगी। और लीगल हेल्प जब ले रहे हैं, उस समय जब केस चल रहा है ना, उस समय दूसरी आत्मा के लिए भावना ये रखनी है, ये समझदार है, ये समझ गई है, ये कैसे हैं वैसे हैं। इन थॉट्स को आप अपने आप को एटलीस्ट न्यूट्रल कर लो। जब न्यूट्रल कर लोगे ना, तो अब इजी हो जाएगा। सिर्फ बोलो कि शुभ भावना, फिर मुंह से बोलेंगे, अंदर से नहीं निकलेगी कि ठीक है, उनको जिस भी वजह से ये लगा, जिस भी वजह से उन्होंने ऐसा थॉट आया और उन्होंने ये एक्शन लिया। क्योंकि सिर्फ सिर्फ सोचने से कि ये कैसे हैं, किसी और को सुनाने से हमारे को कुछ नहीं मिलेगा। सुनाना उसको है जिससे हमें कुछ मिले, सोल्यूशन मिले। उसको You know, बार बार सुनाना नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। when the amount is small, one can, यस, say कि शायद उसको मेरे से ज्यादा जरूरत थी, and your thought process can change. But when it is a life-changing situation for you, then it becomes very difficult to यस, handle. द अमाउंट इज वेरी लार्ज। लार्ज नहीं, वेरी लार्ज। जो मतलब मेरे को उनके आवाज से लग रहा था कि आज क्या हो गया इन्हें। तो फिर समझ आया कि क्या हो रहा है। पूछा तो बताया, वो तो बता भी नहीं रहे थे। मुझे लगा हमें तो सबको एटलीस्ट योग तो करना चाहिए ना। ऐसी जितनी भी आत्माएं, सिर्फ उन भाई बहन के लिए नहीं, जितनी भी आत्माएं। और एक और होता है, अगर जैसे हमारे को इनहेरिटेंस में अगर कुछ कम मिलता है, जब भी जैसे आपके काटते हो ना और डिवाइड करते हो, आप उसको एकदम हाफ हाफ कर सकते हो। पर जो इस तरह की चीजें होती हैं वो डिवाइड करके हाफ हाफ नहीं होती, और उसमें सब्जेक्टिवनेस आती है, सबके अपने अपने थॉट्स आ जाते हैं। इसलिए हमारे पास अगर जो कुछ है उससे हमारा जीवन ठीक चल रहा है, तो हमारे को उसमें सेटिस्फाइड रहना है। क्योंकि इस तरह के थॉट्स को क्रिएट करने से हम सिर्फ दुख क्रिएट कर रहे हैं। और वो जो नहीं मिलना वो नहीं मिलना, जो मिलना है वो मिलकर रहेगा, जो नहीं मिलना वो नहीं मिलेगा, है ना। बट हम अगर अपने थॉट्स को अच्छा रखते हैं, तो मेरा जीवन सुखद हो जाता है। अपने जीवन को सुखद बनाने का ही हमको एफर्ट करना है ना। चलिए आगे चलते हैं। दीदी, आज की जो लीगल हेल्प है ना, वो भी बिक चुकी है। आपकी बात में से मैं सहमत हूँ, पर जरूरी नहीं है जो जो गलत आदमी जो गलत काम कर रहा है वो भी आज की डेट पे इतने पैसे के बल से वो उनको जजेस को भी खरीद लेते हैं ये लोग। दिस इज हैपनिंग नाउ डेज। आई नो। कोर्ट के वकीलों को पर खरीदना देखो, चाहता है। कोई भी जज हो, कोई भी वकील हो, कैसा भी हो, भगवान से ऊपर कोई नहीं। अगर आप बाबा के साथ रहते हैं तो आपको मदद ना मिले ये नहीं हो सकता ना। ये भी तो एक वही मैं कह तो रही हूँ, वही गारंटी है। मैं कह बाबा रही हूँ। कहते हैं, तो तुमने मुझे जाना नहीं क्या, पहचाना नहीं क्या, है ना। पर ऐसी ऐसी कलयुग में फ्रस्ट्रेशन तो में भी सब कुछ ध्यान हो रहा आता है, है। सिर्फ परमात्मा ही तुम्हें बचा सकता है। No, in this इतना कहना है। situation, sometimes it comes to your mind if nothing gets fixed. You feel drama में नो मैम क्या करें, भगवान भी क्या करेगा, just bear with it. पुराना भी तब तो कोई फ्रस्ट्रेशन कर्जा आती है, चुकाना है ना। पर आपको तब पता है बहुत ड्रामा में फ्रस्ट्रेशन क्या है? आती आपको है। पता नहीं है नहीं, ड्रामा में क्या है? नहीं पता ना। तो बाबा नहीं ने क्या जब बोला है? एक मिनट सिप्पी, जस्ट लिसन। आई हैव लिसन टू दैट सेंटेंस मेनी टाइम्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, बाबा ने क्या बोला है? बाबा ने बोला मेरे को साथ रखो ना, तुम उस सिचुएशन से ज्यादा पावरफुल हो। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, मुझे अगर कोई चीज दुख दे रही है, वो वैसे भी रहती है, तो मुझे दुख देना बंद कर देती है, तो आई एम फ्री ना। या हमने जेल क्या है कि ये चीज मुझे दुख दे रही है कि इसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया। एक ये दुख होता है। एक जो कर दिया उसकी सिचुएशन का रिजल्ट जो होता है वो दुख दे रहा होता है। पर मैं अपने आप को ऊंचा उठाकर उससे पार होंगी, तभी मैं उससे ऊपर उठूंगी।
क्योंकि ये अंत का समय नजदीक आ रहा है, अब बस हुआ कि हुआ है। तो इसलिए जो दुखों के पहाड़ है वो बढ़ रहे हैं। बात करेक्ट बोल रही हो, जो आप बोल रहे हो ये थॉट उस समय आता है जब परेशान है, यही आता है, नो दे मैं क्या करूं। पर साथ में ये याद रखो, वो गीत लगाओ, ये मत कहो खुदा से, क्या है, मुश्किलें बड़ी मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। आगे है क्या है, मुश्किलों से कह दो मुश्किलों मेरा से कह खुदा दो बड़ा है। मेरा खुदा खुदा बड़ा खड़ा है। है। खड़ा है। ये हैव दिस फेथ, बाबा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। मैं आपको एक और बताती हूँ, बाबा क्या कहते हैं, मैं अंतर्यामी नहीं, मैं जानी जाननहार नहीं, मैं कोई जादू नहीं करता हूँ, है ना। वो जादू क्यों नहीं करता, नहीं तो हम जादू में फंसेंगे। एक बार ये टोली देने के लिए बाबा आए हुए थे, ब्रह्मा तन में ही आए थे, और टोली देनी थी। तो जो उस समय क्या था, नहीं शायद अव्यक्त बाबा थे, जो जिन सिस्टर ने सुनाई उन्होंने ये बात सुनाई कि टोली देने के लिए उसके पास बिल्कुल हैंडफुल बादाम थे। जो आगे सामने आत्माएं बैठी थी वो ज्यादा थी, तो बाबा ने उन बादामों को थोड़े से ज्यादा कर करके सबको पकड़ा दिया, है ना, एक तरह से जादूगरी हो गई। तो बाबा जादूगरी करता है जब जरूरत हो, पर बाबा कहते हैं इस जादूगरी में फंसना नहीं है, चलो बाबा जादूगरी करे सब कुछ ठीक हो जाए, नहीं, मैं अपने आप को पावरफुल बना, ये इंपॉर्टेंट बात। चलो, और इसी क्या बोला, इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस में तो आप लेट इट गो कर सकते हो, लेकिन जब बिजनेस में कोई चीट करता है, देन बिजनेस में तो आपका बहुत द होल स्टाफ इज डिपेंडेंट अपॉन यू। यस सारे सारे बिजनेस में इट इज नॉट ओनली यू, तो यस, वहां संभालना, वहां तो हाँ लीगल हेल्प लेनी पड़ेगी आप। ऑफ कोर्स लेनी है, लीगल हेल्प लेनी है, पर इस थॉट से नहीं मैं इसको मजा चखाती हूँ। हाँ नहीं, यही कहें कि भगवान इससे, बाबा इसको इतना दे कि वो सारा कुछ वापस कर दे। हाँ वो बिल्कुल, वो भी अच्छा थॉट है, सविता ने भी यही बोला। और उसके लिए ये रखना कि भाई ये सद्बुद्धि इसको भी मिल रही है, बाबा इसके भी साथ है ना, तो बाबा इसको राइट थॉट दे देगा बस। Yes, there was a time in 80s when somebody said कि अब हम घर बेचेंगे, and हमने पैसा दे दिया, और वो he backed up. He said मैंने नहीं देना ये घर, and the whatever biyana was given, it was all written off. हम्म, But then, I mean उस टाइम तो ज्ञान में नहीं थे, we were young. Then she said, okay, भगवान, फिर भी मैं, हमारे मन में यही आया, भगवान करे इसका बिजनेस और अच्छा हो जाए. And after 3-4 years he came back and he said, take your money back because my business has picked up now. Yeah. So at that time he was, I mean, losing his business. So बिल्कुल बिल्कुल, सो आप ठीक बोल रहे हो ना, पर उस समय अपनी स्टेबिलिटी को रखना, बाबा को साथ रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, फिर बाबा ने क्या बोला कि अब क्या बाबा ने कहा ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर दैवी गुणों वाला बनना है। सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को भी समझ लें तो स्थिति श्रेष्ठ बन सकती है। पुरुषोत्तम संगम योग, क्योंकि ये इसको पुरुषोत्तम संगम योग के लिए कौन से एडजेक्टिव्स यूज करते हैं बताओ। पुरुषों में उत्तम, बनने का योग, ओके, और बाबा से मिलने का युग। ठीक है, और देवी गुण धारण करने का समय, ओके बिल्कुल, और ट्रांसफॉर्म होने का टाइम, ट्रांसफॉर्म, जी, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्मेशन, पतित से पावन बनने का युग। और कांटों बाबा ने, हाँ जी बोलो बोलो से बोलो, फूल बनने का काम, हाँ जी सॉरी रेणुबेन बताइए। चढ़ती कांटों से कला का फूल युग। बनने का, कांटे से फूल बनने का, बाबा और से ज्ञान पाने का युग। ये जो सारी चढ़ती बातें कला हैं, का युग। ये चढ़ती कला का युग, चढ़ती कला, ये सारी चीजें क्या है, चढ़ती कला, इस बेहद का सुख मिलने का। हाँ, क्योंकि इस समय को वरदान है कि आपकी चढ़ती कला है, तो जो भी मुश्किलें आ रही हैं, आप सबको कुछ ना कुछ होंगी मुश्किलें, मैं समझ सकती हूँ, हम सबको आ रही है ना, नो वन इज विदाउट इट,
बट एट द एंड ऑफ द डे जब हमें पता है हम तो बन रहे हैं, हमारे साथ बाबा है, तो वो जो जो भी मुश्किल आई हुई है ना, वो कब डिसअपियर होएगी ये हमें नहीं पता। पहले वो क्लाइमैक्स पे जाएगी, फिर डिसअपियर होगी। फिर जो मुश्किल आई हुई है हम सोचेंगे अच्छा हुआ उस टाइम ये हुआ, अभी तो नहीं लगेगा, बाद में लगता है। मुझे याद है there was a time when मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, I went through a depression which was pretty bad, मतलब it was really जैसे कहते हैं ना pretty serious। मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे दवाई दी, मैंने एक भी दवाई नहीं खाई थी, मुझे बाबा ने ही सब कुछ सिखाया और ठीक कराया। और अब मैं इन रेट्रोस्पेक्ट जब देखती हूँ, मैं ये देखती हूँ अगर वो चीज ना हुई होती मैं बाबा का बच्चा कभी ना बनी। सो इन रेट्रोस्पेक्ट लगता है उस वक्त एक टैरो रीडर के पास गई थी मैं, एंड उसने बोला, माँ प्रेमा उषा, उन्होंने बोला बाद में आप इसी को बोलोगे कि बहुत अच्छा हुआ। और मेरे को उस वक्त ये लग रहा था ये बोल क्या रही है, इज शी ऑल राइट और नॉट। अंदर से इरिटेशन भी हो रही थी, हाउ कैन यू से दैट। पर वही हुआ वही, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है ना उसमें तकलीफ तो होती है। चलिए और क्या बोला बाबा ने। बाबा ने कहा अव्यचारी याद और एक व्यभिचारी याद। अव्यचारी याद में क्या होता है कि उसमें हम सिर्फ शिव की ही पूजा करते हैं, ऊंच से ऊंच, जो कि द्वापर ऑनवर्ड्स हम करते हैं। लेकिन जो व्यभिचारी याद है, हम्म कई बहुत सारे अनेकों की पूजा। हम्म और बाबा ने क्या सिखाया, सिर्फ एक मुझे याद एक करो। और क्या बोला बाबा ने। आज ये बहुत अच्छी लाइन लगी, मनुष्य से देवता बनाते हैं, देवता से मनुष्य बनाने में तुम बच्चों को 84 जन्म लगते हैं, और मनुष्य से देवता बनने से सिर्फ 1 सेकंड एक लगता है। सेकंड। 1 सेकंड कैसे होता है, हम बन गए मनुष्य से देवता, जी, इसका मतलब क्या हुआ, निश्चय हुआ, निश्चय हुआ। निश्चय होना और रियलाइजेशन होना उसमें एक। रियलाइजेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा ने आज हमको जो एम्फसाइज किया है, क्या बोला है, अब घर जाना है तो मुख कहाँ हो, ये बोला ना बाबा ने। हम्म तो अगर घर जाना है तो क्या याद क्या रखना है कि अब इस दुनिया से मुझे वैराग आ जाए। तो बाबा ने क्या क्या बातें बताई वैराग के लिए। देह के सब संबंध छोड़ो, पुरानी और दुनिया पुरानी देह को भी छोड़ना है, क्योंकि जो इन आंखों से दिख रहा है वो सब रह सब खत्म होना विनाश है। होना है। सब विनाश होंगे। और विनाश के लिए क्या क्या तैयारी हो रही है, बारूद बन रहे हैं, हाँ, बॉम्ब्स। नेचुरल कैलामिटीज भी मदद करें। नेचुरल कैलेमिटीज भी आ हम्म आजकल यही तो हो रहा है यही तो हो रहा है। जी। वो सिप्पी के घर में भी पानी आया हुआ है। गॉड। ओ माय गॉड। हम्म, ऐसे ही कुमकुम के ऑफिस में भी कितने ऑफिसेस की जो बेसमेंट है वहां तो विनय भाई 60% लोगों की। विनय भाई के गोडाउन में भी आया पानी, मतलब हम्म, नुकसान है ना, इंसान का कितना नुकसान है। और जो भुगत भुगत रहा होता है उसको लगता है ना। जो कभी सुनी नहीं थी बातें वो अब हो रही हैं। बिल्कुल वो सारी अब हो रही है। और कल मैंने जैसे आपसे शेयर किया कि नाराज है कि मैंने बोल दिया आज तो मैं बिजी हूँ हम कल मिलते हैं, तो उनको कॉल किया तो अभी भी नाराज चल रहे हैं, कुछ एक और मैसेज ऐसा वैसा डाल दिया है। ठीक है, हमने क्या सोचना है कि ये शांत हो जाएंगे, रिलेशनशिप को तो सही करना है, बाबा ने बोला सबको सेटिस्फाई करना है, हम तो सेटिस्फाई करने के पथ पर हैं। बाकी जिसने जब होना है वो होना है, हमने ये अपने आपका टेस्टिंग पेपर हो रहा है ना, दिस इज अ हाँ टेस्ट पेपर। but यस गॉड इज but then these people are harming themselves more than doing anything else. वो तो है, पर नहीं आ रहा ना समझ।
आत्मा ज्ञान में है। अच्छा, और क्या बोला वैराग के लिए? इस संगम युग के टॉप पॉइंट पर खड़े होकर देखो कि ये पुरानी दुनिया बदल रही है ना। जब हम टॉप पॉइंट पर खड़े होकर देखते हैं तो उसके साथ रिजल्ट क्या होता है, हम डिटैच हो पाते हैं, बिल्कुल डिटैच होकर। वो उस टाइम जैसे ग्लोब के ऊपर मेरे पास वो है, किसी के पास है, नरेश भाई है क्या आज? नरेश भाई को मैसेज डालना रेनू ओके। आज। क्या क्या चाहिए दीदी? मेरे को वो कुमकुम चाहिए, ब्रह्मा बाबा खड़े हैं ना ग्लोब के टॉप पॉइंट पर। मैं कोशिश करती हूँ दीदी। हम्म, आप कोशिश करिए प्लीज। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ग्लोब के टॉप पॉइंट पर खड़े हैं, हम भी ग्लोब के टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सब कुछ देख रहे हैं, इधर का भी और उधर का भी। जब दोनों देखेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? आप टॉप पॉइंट पर खड़े हो जाओ, बिल्कुल। देखो ग्लोब के एक चक्कर है और उसके बिल्कुल ऊपर आप खड़े हैं, और एक तरफ पुरानी दुनिया, एक तरफ नई दुनिया नजर आ रही है, युगों का जो चित्र है ना। अच्छा, जब आप पुरानी और नई दुनिया दोनों तरफ देखते हो तो क्या फील आती है? अंतर नजर आता है। अंतर नजर आता है, और नई दुनिया आकर्षित करती है। हम्म, कशिश करती है, अपनी तरफ खींचती है। और वो चित्र लगा दिया। हम्म, पुरानी दुनिया से वैराग्य, वैराग्य आ रहा है, क्यों? दुख, उसमें जो दुख दुख ही दुख है। हम्म, उसमें दुख ही दुख है, और नई दुनिया आकर्षण करती है। तो खुशहाली अगर है। हमें साक्षी होने का अभ्यास करना है अपनी सिचुएशंस जो आई हुई हैं हमारे लाइफ में, तो ऐसे आज हम सभी ग्लोब के टॉप पॉइंट पर बैठ जाएंगे कि मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, लास्ट शरीर में, लास्ट जन्म में हूँ। ये कलयुगी दुनिया का अंत हुआ कि हुआ, और मैंने जाना कहाँ है। वहां खड़े होकर अपने आप को स्थित करेंगे और बिल्कुल डिटैच होकर दोनों सीन को देखें। ठीक है, ये हमारा ट्रैफिक कंट्रोल के लिए पॉइंट रहेगा, तभी हम डिटैच हो पाएंगे, नहीं तो हम डिटैच नहीं हो पाएंगे। ऐसे ऐसे करते रहेंगे ना, कोई भी चीज है उसको डिटैच होकर देखना। आप छत पे भी खड़े हो जाओ ना, ऊपर टॉप पे जाके खड़े हो और देखो नीचे धरती को, वहां से भी नीचे जब देखते हो तो लगता है ना उससे आप परे हो ना, डिटैच होकर सीन को देख रहे हो। कहीं नीचे कार जा रही है, कुछ हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, आप दूर हो उससे। जब डिटैच होकर देखते हैं तो क्लियर समझ आता है ना। जैसे आप नीचे हो, आपने सामने के दृश्य को देखो, आप सारा कुछ नहीं देख सकते। जब आप ऊपर जाते हो तो सब कुछ नजर आता है, क्या चीज कैसे हुई। इधर व्यू हो जाता, हाँ जी, व्यू इज वाइडर। व्यू इज वाइडर, एरियल व्यू हो जाता है। जी। हाँ जी। सो ये हुई वैराग के लिए ये सारी बातें, इसमें बाबा ने ऐड क्या किया था कि साक्षी होकर देखना है कि नई दुनिया कैसी है, फिर नई दुनिया के नजारे के अंदर डीप जाना है, वहां क्या मिल रहा है मुझे। तो और बाबा ने बार बार आज क्या बोला है, अब वापस घर जाना है। लौटना है। आज बात वापिस घर जाना है, सतयुग में आना है। हम्म, दीदी जब ब्रह्मा हम बाबा की तो होते। जब हम ये स्मृतियों में रहते हैं तो हमारे अंदर से पावनता इमर्ज होगी, हमारे अंदर से दैवी गुण इमर्ज होंगे, क्योंकि जी। पता है कहाँ जाना है तो उसके लायक बनेंगे ना। हम्म, हम्म। और संगम युग का पुरुषार्थ क्या बताया? यही जो हमने अभी बात करी, और क्या बोला? बाबा ने बोला यहाँ से सुखधाम दुखधाम दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको। एक तो ये हम्म।
और संगम युग में क्या करते हैं बाबा? वरदान पढ़ो। सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भाव। तो ये जो संगम युग है, इसमें हम कौन सा कर्म करते हैं? जब हम संगम पर हैं तो क्या कर्म करते हैं? उसको क्या बोलते हैं? सुकर। सुकर्म। क्यों? सुकर्म मीन्स श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ कर्म। जब हम परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, खुद को दुखों से छुड़ाते हैं, औरों को दुखों से छुड़ाते हैं, और ये वाला सुकर्म करते हैं, तो यही है सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कर्म, जिसको फिर बाबा ने क्या बोला? फिर वाह वाह के गीत गाओ, दुख में हाय हाय नहीं करो। दुख आया है किस लिए? जाने के लिए। जाने के लिए, बिल्कुल। उसका जाने का समय आ गया है। तो आया है इसलिए नहीं आया, यहाँ पे टिकने नहीं आया है। अब उसका गुड बाय का समय आ गया है, इसलिए वो बार बार अपनी शक्ल दिखा रहा है कि मैं कुछ समय तो अपना राज कर लूं, कुछ समय तो इन आत्माओं को पकड़े रहूं, मेरा तो राज खत्म हो रहा है। तो वो आता है, पर वो आता ही है जाने के लिए। बाबा कहते हैं ना, माया बहुत तंदुरुस्त है, पर परमात्मा के आगे कुछ भी टिकता नहीं। में हाय हाय की जगह वाह वाह करना है, वाह ड्रामा। और पुरुषार्थ में हम जो संगम पुरुषार्थी युग में हम क्या करते हैं? हम समझदार बनते हैं। हम यहाँ से परमात्मा से वर्षा लेते, देवी देवता की स्थापना करते हैं, है ना? फिर सुखों में चलने के लायक बनते हैं, है ना? पर हम ये कर कब सकते हैं? ये टाइम तो है, सीजन इज ऑन। वो कहते हैं ना, बोने का सीजन आ गया। जब हम देही अभिमानी बनेंगे सिर्फ तब कर सकते हैं, हम्म, देह से परे। जी वो तो है। और अपने को जब आत्मा समझते हैं तभी कर सकते हैं। जब मुझे ये आत्म स्मृति में हो कि ये कौन सा समय चल रहा है, वो मेरी सबकॉन्शियस माइंड में फेड हो, है ना? जैसे आप सेव करते हो ना, जब सेव्ड है यहाँ पे अंदर कि ये कौन सा टाइम चल रहा है, मुझे करना है, मुझे करना है, तब हम कर पाते हैं, है ना? और धारणा करने के लिए कौन से पॉइंट्स बताए बाबा ने आज? धारणा की बातें बताई। धारणा के लिए बाबा ने क्या बोला? हर परिस्थिति में क्या रहना है? स्टेबल। शक्तिशाली। हाँ, स्टेबल रहना। अडोल रहना है। स्लोगन पढ़ो। स्लोगन, मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। तो मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाने का समय है। और मन बुद्धि शक्तिशाली कैसे बनता है? परमात्मा की अव्यभिचारी याद से, जब एक की याद में होते हैं। क्योंकि परमात्मा से क्या है? जब मेरे सर्व संबंध है, मुझे किसी और को याद करने की जरूरत ही नहीं। जैसे बाबा ने इतनी पावरफुल लाइन बोली कि जो स्वप्न में भी नहीं था वह भाग्य घर बैठे मिल गया, इसी भाग्य के नशे में रहो। हमें पता कहाँ था? हमें तो पता ही नहीं था कुछ भी। हम हमें ये पता था कि ये टाइम कौन सा चल रहा है, हमें पता था कि हम मनुष्य से देवता बन सकते हैं, हमें पता था भगवान कैसे साथ देता है, कुछ भी नहीं पता था ना। अब उसने आके बताया है, तो हमारे को उसको करना है, ठीक है ना? और फिर बाबा ने आज तो अपने आप को, जो तीनों संबंध है, बाप, टीचर, सदगुरु, सदगुरु के सदगुरु बनकर वापस ले जाते हैं, टीचर पढ़ाई पढ़ाते हैं, बाप वर्षा देते हैं। और फिर बाबा ने अपने आप को एक और टाइटल दिया, कौन सा? लिबरेटर गॉडफादर। लिबरेटर गॉडफादर, एक और है, बिल्कुल ये भी दिया। लिबरेट किससे करते हैं? दुखों से। और बाबा ने भगवानुवाच। नो। मैं महा निराकार। बाबा ने कहा मैं महाकाल हूँ। महाकाल। महाकाल।
महाकाल का मतलब क्या है? जो कभी जन्म नहीं लेते ना, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। जन्म मरण के म- चक्र में नहीं आते। जो जन्म जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, तो वो काल से घबराते नहीं है, उनके उसको घबराते। लिए काल काल मूर्त भी कुछ भी नहीं है। उसको अकाल मूर्त भी कहते हैं। अकाल मूर्त, बिल्कुल। और हमको क्या बनाते हैं? हमको भी वही अकाल मूर्त बनाते। मूर्त बनाते हैं। कैसे? हमें भी रियलाइज होता है जन्म मरण क्या है? खेल है। खेल है। वो मैं मानती हूँ, जिसके ऊपर परिस्थिति आई होती है उसको खेल तो बिल्कुल नहीं लगता उस समय। पर जितना हम अपने ऊपर काम करते हैं, उतना हम फिर बनते चले जाते हैं। तो क्या क्या बाबा, और फिर बाबा ने सेवा के लिए बहुत सी बातें बताई कि कौन सी सेवा करनी, सबको क्या समझाना है। कृष्ण का कुछ बताया? पेट का- हम्म कृष्ण के लिए क्या बताया? श्याम सुंदर वाली बात बताई। कि वो सुंदर थे, फिर वो श्याम बन गए। सतयुग में हाँ, वो सुंदर थे, कलयुग में आकर उनका जो वो था वो भी श्याम श्याम बन जाते हैं। हम्म ये मतलब क्या बताया? कि हर आत्मा हायर स्टेज से लोअर स्टेज पर पहुंचती है, और फिर से दोबारा वो ऊपर चढ़ती है। और ऊपर चढ़ाने के लिए हमारे को एक थर्ड एंटिटी का इंटरवेंशन चाहिए होता है ना। और बाबा ने हिंदुस्तान की बात की, हिंदुस्तान की बात बतानी है। हिंदू क्या कोई धर्म नहीं है? उन्होंने हिंदू क्यों बोला, है ना। और वंदे आत्मा मातरम भी 84, बोला। वंदे मातरम भी बोला, 84 जन्मों की बात करी, युगों बात की बोली। बात करी, वृक्षपति है पिता। तो ऐसे जो भी सेवा के पॉइंट्स हैं, वो आज बाबा ने बताए। ये सबको बताओ, सबको बताओगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, उससे सुकून मिलता है। जो बाबा जो भी बातें बताते हैं हमें, हमारे हमारा मन बुद्धि उससे शांत होता है। जैसे कोई मुझे कह रहा था, ज्ञान में तो चल रही हूँ पर मेरी परिस्थिति तो वैसे की वैसी है। परिस्थिति तो वैसी है, पर आप तो स्ट्रांग हो गए ना। आप स्ट्रॉन्गर हो गए तभी ज्ञान को समझ रहे हो, और फिर भी चल रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है ना। तो कोई भी सिचुएशन को पार करने के लिए हमारे को अपनी स्ट्रेंथ को ही बढ़ाना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। दूसरा कोई आपको सिर्फ समझा सकता है, करना किसने है? आपने। ठीक है। अच्छा, आज मनन चिंतन के लिए क्या लेंगे? कोई सजेशन नहीं है? दीदी वरदान भी ले सकते हैं, स्लोगन भी ले सकते हैं। ठीक है, ले लो। मनुष्य से देवता बनने में टाइम कितना लगता है, और देवता से मनुष्य, बहुत सारे पॉइंट्स हैं आज तो। टाइम नहीं, टाइम कितना लगता है नहीं, आपको मनन चिंतन में कोई चीज की क्लैरिटी को लाए। टाइम जो लगता है वो तो बाबा ने बता दिया। उसको थोड़ा डीपली लेंगे, जो भी बात लेंगे ना। मन बुद्धि शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल रहेंगे। अब इसका मनन चिंतन कैसे करेंगे? क्या लिखेंगे इसमें? थोड़ा सा एक बार स्टार्ट हो जाए ना, फिर आपकी बुद्धि चल पड़ेगी। एनीबडी हैज अ सजेशन? देखो आपका मन बुद्धि शक्तिशाली पहले से क्यों बना, कैसे बना? बाबा बाबा से सबसे लेते हैं ना, पहले तो बाबा से याद। सबसे पहले तो तो निश्चय, बाबा पर निश्चय, अच्छा। बाबा पर और ड्रामा पर निश्चय। ओके, वो निश्चय बना कैसे? जब अपने आप को आत्मा समझा। जब प्राप्ति हुई, आत्मा समझा और प्राप्ति प्राप्ति हुई। कब हुई? जब समझ आई, ठीक से ज्ञान समझ आया। ज्ञान जब हम से। बाबा के श्रीमत पे चले। श्रीमत पर चले, ज्ञान समझ आया, श्रीमत पर चले, तो प्राप्ति हुई। प्रोसेस तो ये है ना। तो उस प्रोसेस को समझना है ना, कि मैंने ज्ञान समझा, मुझे उसमें इंटरेस्ट आया, मतलब मैं देवकुल की आत्मा हूँ। दूसरा सुनता है, क्या कहता है? हाँ बहुत अच्छा है, आप करो, हमारे लिए भी कर दे। आपको समझ आई,
आप यहाँ जुड़े रहे, माना आप तो वहां पे आने वाली आत्मा, ठीक है। अब फिर किस चीज की हिम्मत चाहिए, जो बाबा 2 दिन से बोल रहे हैं, हिम्मत, हिम्मत चाहिए उसको फॉलो करने की। श्रीमत समझ आ गई, बुद्धि अच्छी शक्तिशाली है, आपने समझ भी लिया। अब उसको धारण करने के लिए, उस पे ऊपर चलने के लिए क्या करना है, उसी हिम्मत को बनाए रखना है। और उसको बनाए रखने के लिए बाबा ने विधि क्या बताई हुई है हमको, स्मृति। स्मृति को रिवाइव करके रखो। स्मृति को रिवाइव करने के लिए मुरली चाहिए, और मन बुद्धि को वैसे शक्ति देने के लिए हमें योग चाहिए। योग के बाद जिन चीजों की हलचल आती है वो भी फिनिश हो जाती है, ठीक है। तभी हम अचल अडोल रह सकेंगे। इसको थोड़ा आगे बढ़ाना, आपको इंटरेस्ट भी आएगा, अच्छा मजा भी आएगा। बाकी जो नहीं लिखते वो भी लिखें तो अच्छा है। कोई नहीं एक्चुअली लिख सकते। सभी को लिखना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा जैसे सबकी चीजें हम। हाँ, एक और मैं ऐड करने लगी थी, जो समझते हैं लिखने में टाइम लग रहा है, मुझे टाइपिंग करना नहीं आ रहा, हिंदी में नहीं आ रहा, आप अपना जो भी आपने पॉइंट्स अपने मन में बनाए हैं ना, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर दो, आवाज भेज दो। देखो, औरों को भी आपका मनन चिंतन से फायदा होता है, करो, ठीक है? चलिए, आज हम योग करेंगे उन सभी आत्माओं के लिए जिनके कोई कोर्ट में बेफजूल केस आ गए हैं। किन्हीं किन्हीं आत्माओं के कल हम कितने सारे फोन आए कि उनके घरों में पानी आ गया, बिजनेस प्लेसेस में पानी आ गया ना। ऐसी आत्माएं जो अभी प्रॉब्लम चल रही है, कोर्ट केसेस, इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए कोर्ट केस चल रही है, उसके लिए लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और नहीं भी चल रहे तो अंदर हलचल चल रही है। ऐसे सभी आत्माओं के लिए आज हम योग करेंगे, ठीक है। किसी स्पेशल नहीं, सब, क्योंकि बाबा कहाँ ले जा रहे हैं, हद से बेहद में। चलिए, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अपने अकाल तख्त पर बैठ जाए। ज्योति बिंदु सितारा, दोनों भ्रिकुटियों के बीच जगमगाना। इस संगम युग के श्रेष्ठ समय को पहचान, इस पुरुषोत्तम युग को पहचान। पुरुषार्थ करने वाला मैं सितारा, पुरुषार्थ कर, श्रेष्ठ कर्म कर, सदा हर्षित रहने वाला सितारा, भाग्यवान सितारा। इन स्मृतियों को जगाएंगे, अवेकन करेंगे। मुझ आत्मा का प्रकाश पावरफुल लाइट दे रहा है, पूरे चेहरे को कवर किए, चेहरे के इर्द गिर्द भी पावरफुल लाइट आ रही। अभी हम सभी खड़े हो जाते हैं सृष्टि ग्लोब पर। एक तरफ देखें, कलयुग,
संगम युग के टॉप पॉइंट पर खड़े हो जाए। मैंने पिक्चर शेयर किया, वो देख सकते हैं। बिल्कुल टॉप पे ब्रह्मा बाबा मम्मा, एक तरफ कलयुग और एक तरफ गोल्डन एज। और मैं संगम युग पर बहुत भाग्यवान आत्मा, मुझे इस समय पर परमात्मा मिले, उनसे मिलन हुआ, उन्होंने सब कुछ सिखाया, पढ़ाया। दुखों से छुड़ाया। ऐसे टॉप पॉइंट पर मैं हूँ। इस टॉप पॉइंट पर मैं अपनी टॉप मोस्ट स्थिति को प्राप्त कर रही हूँ, और हाईएस्ट टॉप मोस्ट स्थान पर रहने वाले बाबा से मिलन मनाकर अपने आप को, अपने मन और बुद्धि को गोल्डन एजेड बना रहे। फील करें यहाँ खड़े होकर कि बाबा की लाइट मुझ आत्मा पर पड़ रही। इस छोटी सी एफर्ट से मुझे सत्युग का बेहद का वर्षा मिलता है। इस स्मृति को अवेकन करें। और अब यहाँ से मैं आत्मा उड़ चलती हूँ परम धाम। अपने घर मेरा वापस जाने का समय आ चुका है, तो मैं अपने घर जाती हूँ। मेरा घर जहाँ डीप साइलेंस, हाईएस्ट पॉइंट, मेरा हाईएस्ट पिता, जिससे मेरे सर्व संबंध उसके बिल्कुल समीप। बाप के साथ बैठकर सब प्राप्तियों को याद करें। जब से बने बाबा के मुझे क्या मिला और क्या मिल रहा है, कैसे मेरी दृष्टि बदली, वृत्ति बदली, कर्म बदले, मेरी सोच बदली। और हम उसी के हो गए।
हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। सोते जगते हर पल देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो उसी के। यहाँ से हम सभी अब नीचे आ जाते हैं, सब अपने अपने स्थान पर अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। और आज हम सब इस बात को स्मृति में रखेंगे, मैं कौन से समय में चल रही हूँ। इस समय का पूरा लाभ लेंगे, अपने को श्रेष्ठ बनाएंगे। और अब हम सभी बैठकर 5 मिनट के लिए पूरे विश्व में ऐसी सभी आत्माएं, परेशान आत्माएं, अनेक प्रॉब्लम से परेशान आत्माएं, सबको एनर्जी देंगे। चलिए
गीजर चला दे, 15 मिनट बाद बंद कर देना।